उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में गोरखपुर में कारोबारी की हत्या का दाग लगने के बाद भी खाकी अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। फर्रुखाबाद में भी पुलिस का ऐसा ही कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने एक युवक से वसूली की और उसे गलत ढंग से उठा लिया और उसको छोड़ने के लिए उससे लाखों रुपए की मांग की। हालांकि लाखों की वसूली कांड में दोषी पाए गए दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित ने सिपाहियों के खिलाफ मेरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इस मामले में पुलिस की छवि एक बार फिर धूमिल होती हुई नजर आ रही है। मैं दुकान पे ऐसे बैठा था, वहाँ पे दो लोग आए मोटरसाइकिल से। कौन क्या नाम थे उन लोगों का? नाम नहीं पता है। क्या थे, क्या बता, हाँ क्या कहा उन्होंने कहा मैं एसओजी टीम से हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा चलो थोड़ा कुछ काम है। उसके बाद वो वहाँ से बैठा के ले गई मुझे नंगरा भरसा गांव से थोड़ा आगे एक बबूल का पेड़ है, वहाँ पे खड़े रहे करीब आधा घंटा। तो वहाँ पे उन्होंने रुपयों की मांग की कि नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे, ऐसा ऐसा केस लगा देंगे। ऐसे करके उन्होंने कई बार पूछा। तो वहाँ पे मैंने बात भी की अपने रिश्तेदारों या भाई पापा वगैरह से, इन सब लोगों से। और वहाँ पे रुपये भी कुछ मंगाए मैंने अपने फ़ोन पे में। तो फिर वहाँ से उन्होंने कहा चलो अच्छा आगे चलते हैं, कुछ काम है थोड़ा। तो फिर अचरा साइड में लेके अचरा ले गए। अचरा से थोड़ा पीछे वहाँ पे उन्होंने उतार दिया। उतार के उन्होंने मेरे साथ में एक लोग को साथ में छोड़ा। फिर वहाँ से एक लोग चले गए वाइट मोटरसाइकिल लेके। उसके बाद वापस वो गाड़ी लेके आई, फिर उसमें बैठाया। वहाँ से सरायगढ़ से होते हुए मोहम्मदाबाद आए। तब तक मैं बार बार अपने रिश्तेदारों से रुपए के लिए मांग करता रहा और इनको ये वही बार बार कहते 2 लाख रुपए कम से कम। और इसके बाद मोहम्मदाबाद आके इन्होंने मुझसे वो जो रुपए हमारे अकाउंट में आ गए थे वो निकलवाने की कोशिश भी की। SBI मिनी जो बैंक होती है वहाँ पे निकलवाने की कोशिश की। वहाँ पे उन लोगों के पास कैश नहीं था, तो फिर वहाँ से ये लोग फिर ले गए। फिर वहाँ से ले जाके फर्रुखाबाद से पीछे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के पास से एक स्कूल है थोड़ा फतेहगढ़ रोड पे, वहाँ पे इन्होंने मुझे धमकाया कि जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। और इसके बाद कि ये भी कहा कि मेरी गाड़ी में ये मत समझना कुछ है नहीं, कि हमारी गाड़ी में बहुत से हथियार भी हैं। इस मामले में SSP ने बताया कि एक व्यक्ति है अभिनव गुप्ता, जिनकी आवास विकास कॉलोनी में सिंडिकेट बैंक में आधार कार्ड बनाने की मशीन लगी हुई है। उन्होंने शिकायत की थी कि कुछ लोग आधार कार्ड बनाने में फ्रॉड कर रहे हैं। जब इस मामले में जांच की गई तो अचरा चौकी के 2 सिपाही दोषी पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अभिनव गुप्ता नाम के एक सज्जन हैं जो यहाँ फर्रुखाबाद आवास विकास चौकी क्षेत्र में सिंडिकेट बैंक में अपना आधार कार्ड बनाने की मशीन लगा रखी है। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके साथ कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इस मामले में क्षेत्राधिकारी कायमगंज द्वारा एक आख्या जांच कर प्रेषित की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया इन सिपाहियों का मैलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है, जिसके क्रम में इनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुए जांच की जा रही है। साथ ही रंजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर थाना मेरापुर में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत कराया जाएगा, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कायमगंज द्वारा की जाएगी। बताया गया है कि 10 अक्टूबर की शाम थाना मेरापुरा के ग्राम नूरनगर निवासी रंजीत शाक्य को गलत ढंग से उठाया गया था और उनसे रुपयों की मांग की गई थी। इस मामले की जांच रिपोर्ट CO कायमगंज ने दी है। आपको बता दें कि पीड़ित रंजीत कुमार नूरनगर निवासी है। रंजीत का अचरा में जनसेवा केंद्र है। दोनों सिपाही रंजीत को पकड़कर आवास विकास पुलिस चौकी में लाए थे और रंजीत को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले की शिकायत विधायक सुशील शाक्य और SSP से की गई। साथ ही मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही गई। रंजीत नाम के लड़के को
2 एसओजी के सिपाही पकड़ के ले गए। तो जब मेरे पास जानकारी आई तो मैंने एसओजी के इंस्पेक्टर को फोन किया। उसने अनभिज्ञता जाहिर की कि ना तो हमारे सिपाही किसी को लाए हैं, हमारे स्टाफ का कोई आदमी नहीं है। तब मैंने एडिशनल एसपी को फोन किया कि इस तरीके से 2 लोग रंजीत को नून नगर से पकड़ ले गए। मैंने थाना मेरापुर को फोन किया, नून नगर थाना मेरापुर क्षेत्र में आता है। उसी समय मैंने फोन किया सीओ कायमगंज को, सीओ फर्रुखाबाद को, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि फर्रुखाबाद के 2 सिपाही जीतू यादव और राम नरेश यादव जो एसओजी में रहे हैं, वो इस तरीके का ठगी का काम करते हैं। तो मैंने सीओ फर्रुखाबाद को भी फोन किया। शाम को 6 बजे लड़के के पिता के पास फिर फोन गया कि आवास विकास चौकी में 2 लाख रुपए लेके आ जाओ। तो मैंने उसके पिता से कहा कि तुम आवास विकास चौकी पहुंचो और मैं पहुंचता हूं। मैं शाम को आवास विकास चौकी पहुंचा। वहां उस समय इंस्पेक्टर कोतवाली बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर कोतवाली ने बताया कि वो सिपाहियों को मैं पहचानता नहीं, लेकिन सिपाही वहां से भाग गए। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक यूपी पुलिस अपनी वर्दी का रौब जनता को दिखाती रहेगी और बेगुनाहों को गुनहगार बनाती रहेगी, साथ ही पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती रहेगी। जनहित टाइम्स के लिए फर्रुखाबाद से आदेश यादव की रिपोर्ट।